नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 12 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसका हम लोग को ए इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स, और वो भी कौन से मेथड से? एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से। एलिमेंट्री मतलब या तो रो को लीजिए या तो कॉलम को लेकर चलिए, और उससे जो है हमारा जो है ए इन्वर्स निकालना है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है। सब इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो आ जाएगी कि ज़ीरो नहीं आएगी। ज़ीरो अगर आ जाती है तो वो मैट्रिक्स जो होता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसका ए इन्वर्स नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है, जैसे कुछ भी वैल्यू आ जाती है -1, 1, 2, 4, 5, तो वो जो है इन्वर्टिबल होता है, मतलब उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हम लोग मॉड निकालेंगे या डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ लिख लेंगे, और इस नंबर्स में जो है आमने और सामने, मतलब सामने वाला और उसके नीचे वाले को छोड़ देंगे। तो बचेगा हमारा क्या, 4 3 3 4। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है माइनस का साइन होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर्स को लेंगे तो इस वाले के सामने और इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 1 3 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर को लेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा होता है। तो इस नंबर को छोड़ेंगे तो ये यहाँ ये चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 4 3। तो मॉड लिखने का तरीका, इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, 3 3 जा 9। फिर माइनस 4 1 जा 4, फिर माइनस लग जाता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस 4 1 जा 4। 1 16 माइनस 1 16 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -3, 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 इसी तरह उतार लेंगे, 3 में से 4 घट जाएगा तो -1 आपका आ जाएगा। यानी हम लोग इसमें इसमें मल्टीप्लाई होता है तो 7 हो जाएगा। -3 1 जा 3, और माइनस का प्लस में जब गुणा होगा तो माइनस और 3 1 जा 3, यानी ये हो जाएगा 7 -3 और 3 जुड़ जाएंगे 6। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, यानी मॉड ए = 1 आ गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये ज़ीरो नहीं आया है। अगर ये ज़ीरो होता तो नॉन इन्वर्टिबल होता, यानी हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर ज़ीरो के अलावा आया है, ज़ीरो के अलावा 1 आ गया है या 2 आ गया, कुछ भी आता तो यहाँ पे 1 आया है, तो ये इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो आइए इन्वर्स निकालते कैसे हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए प्रोसेस आप लोग जान लीजिए। पहले प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू को 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ज़ीरो वाले को बनाएंगे, फिर इस वाले को बताएंगे 0, फिर यहाँ पे सामने वाले को 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पर जो है 0 बनाएंगे, और फिर यहाँ पर जो है 0 बनाएंगे, फिर इसके सामने वाली वैल्यू 0 बनाएंगे। तो प्रोसेस क्या है, पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे 0 वाले बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बनाएंगे, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 बनाएंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो जैसे ही ये हमारा अगर इतना ऑप्शन जो हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा ए इन्वर्स कहलाएगा, जो दिया गया मैट्रिक्स है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये जो होता है A बराबर आई ए लिख सकते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4। फिर उसमें जो है आई की वैल्यू, आई का मतलब ये अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी 3/3 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखने आता है 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर जैसे ही जो ला देंगे, तो जो अगर ये सब वैल्यू यहाँ पर अगर आ गई तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलती है ये इसका इन्वर्स कहलाता है। ए का ये जो इन्वर्स कहलाएगा कब, जब ये पूरी वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी तब। उसके लिए क्या करेंगे, आइए हम लोग बनाते हैं। तो प्रोसेस देखिए, पहले क्या कहता है कि इसको पहले 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले से ही आपका 1 दिया हुआ है तो इसको नहीं चेंजिंग करेंगे। अब हमको यहाँ पे बनाना है 0। यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो है देखिए, अगर 1 में से 1 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रूल भी लिखते रहेंगे। रूल इसका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। तो हम लोग को जो है यहाँ पे चेंजिंग हो रही है, तो यानी R2 में हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं। किस में चेंजिंग कर रहे हैं, R2 में। तो R2 में जो चेंजिंग होगी वो किस तरह से होगी, R2 माइनस R1, यानी हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, देखिए R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R1 वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वैसे का वैसा ही लिखा रह जाएगा। उसी तरह इसमें भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब बात आती है R2 में, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस इधर करेंगे उधर प्रोसेस वो भी यही करेंगे। तो 0 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बाकी जो वैल्यू थी उसी तरह हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि हमने केवल जो है चेंजिंग R2 में किया है। आइए अब देखिए, यहाँ पर हमें 1 चाहिए था, 1 यहाँ पे मिल गया है। हमें यहाँ पे 0 चाहिए था, हमने 0 को चेंज कर लिया है। अब हमको यहाँ पे 0 लाना है, तो यहाँ पे 0 लाने का मतलब है कि यहाँ पे 0 हम लोग लाएंगे। यहाँ पे 0 कैसे आएगा, अगर 1 में से 1 को घटा लें तो 0 नहीं आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा R3 होता है और ये हमारा R1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे रूल लिखते रहेंगे ताकि हम भूले मत कि क्या रूल लिखे हैं। तो R3 में हम लोग चेंजिंग करते हैं, क्या, R3 माइनस R1। तो आइए क्या करते हैं, देखिए R1 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो उसको उसी तरह हम लोग लिख लेंगे, इसमें भी लिख लेंगे। अब हम लोग को किस में चेंजिंग होगा, सिर्फ R3 में चेंजिंग होगी। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह इसमें से भी घटाना है, तो 0 में से अगर 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है प्रोसेस हो गया। अब देखिए ज़रा यहाँ पर आप लोग कि हमको यहाँ पे 1 लाना था, 1 हमने ला दिया। यहाँ 0 लाना था, हमने 0 ला दिया। यहाँ पे भी 0 लाना था, हमने 0 ला दिया। फिर देखिए, फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर 1 लाना होता है, तो यहाँ पे 1 ऑटोमेटिक देखिए आ चुका है। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे 0 लाना होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ चुका है। फिर देखिए हम लोग को यहाँ पे 1 लाना होता है, तो देखिए ऑटोमेटिक 1 आ चुका है। फिर यहाँ पे देखिए हमको 0 लाना होता है यहाँ पर, तो ये देखिए 0 आ गया है। यानी हमारा 2 स्टेप बचा हुआ है, यानी 0 0 अगर यहाँ पे ऐसे लागें तो ये हमारा जो भी आएगा वो इसका इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए ए छूट रहा है, तो ए हम फिर से लिख देते हैं। अब हमको 2 प्रोसेस और करने हैं, तो हमको इसका इन्वर्स मिल जाएगा, यानी यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि अब हमको देखिए यहाँ पे चेंजिंग करना है, यानी R1 में चेंजिंग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1 को हम चेंज करेंगे क्या, R1 माइनस, अगर देखिए हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3, और 3 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3R3 कर लेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए हम लोग को R1 में चेंजिंग करनी है, तो R2 को उसी तरह लिख देंगे और R3 को भी उसी तरह लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी लिख देंगे -1 1 0 -1 0 1। चेंजिंग किस में होगा, सिर्फ R1 में। तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसमें से घटाएंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 आ जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी प्रोसेस हम करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और 1 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 0 0 आ जाएगा।
और 0 में से जब 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 0 में से जब 3 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो हमारा देखिए इतना प्रोसेस हो गया। अब बस यहाँ पर हमें 0 लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लें तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है। आइए उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में हम लोग ध्यान देंगे फिर से। तो एक बार मैं यहाँ फिर से लिख ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे छूट रहा था। तो 1 3 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू क्या आया हुआ था, 4 0 -3 -1 1 0 -1 0 1 और फिर आया था A इनवर्स। और यहाँ पे हमने लिखा था क्या, R1 को हमने चेंज किया था R1 -3 R3। अब देखिए हमको यहाँ पे 0 लाना है। तो अगर हम इसमें R2 में 3 से गुणा कर लें और 3 में से 3 घटा लेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो आइए हम लोग चेंजिंग करते हैं, क्या R1 को फिर चेंजिंग करेंगे, क्या R1 -3 R2 R1 -3 R2 चेंजिंग करेंगे तो हमारा क्या प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए R1 में चेंजिंग होगी तो R2 को उसी तरह लिख लेंगे दोनों तरफ, -1 1 0 -1 0 1। अब देखिए ज़रा, हम लोग इसमें जो है 3 से गुणा किए हैं, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 3 नहीं है, 0 आएगा। फिर 3 है, 3 इसमें आ जाएगा तो 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 से गुणा किए हैं तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। उसी तरह अब यहाँ पे भी चेंजिंग करेंगे। अगर हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा -3, और 4 में से देखिए यहाँ पे 4 में से घटाएंगे क्या, -3, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 से गुणा होगा तो 3, और 0 में से -3 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा -3 आ जाएगा। फिर देखिए इसमें भी हमने 3 से गुणा किएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -3 में 0 घटाएंगे तो -3। तो इधर देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ये बन चुका है आपके सामने। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो यहाँ पे A रहेगा। तो A का जो ये आया है यही इसका इन्वर्स कहलाता है। तो हमारा A इन्वर्स कितना आ गया, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये देखिए आसानी से हम लोगों ने A इन्वर्स प्राप्त कर लिया। आज तो वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।